अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में आप लोग जो है 3D मॉडल या 3D शेप जो है बेंट शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखेंगे। इसके अलावा इसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और वो भी 3D शेप में हम क्या करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे ये क्रिएट होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये जो है हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, ये एक ये है, इसके अलावा एक ये है। तो ये क्यों बेंट है, क्वेश्चन ये है कि ये क्यों बेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो ऑर्बिटल है उसको हाइड करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने ऑर्बिटल को गायब किया, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि बेंट क्यों है। बेंट इसलिए है वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पे नज़र नहीं आते लेकिन ऑर्बिटल में आप लोग को वाज़े नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर हमें मालूम है कि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, एक इधर है एक इधर है। तो इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है उसको रिपेल करते हैं। आप लोग को पता है कि सेम चार्ज की बीच रिपल्शन होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है पेयर में, इस लोन पेयर और इस लोन पेयर में, ये बॉन्ड पेयर को क्या करता है, रिपेल कर देता है। इस रिपल्शन की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड है होना तो यहाँ पे होना चाहिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर की वजह से ये क्या हो गए, इस तरह बेंट हो गए। यहाँ पे ये रिपल्शन थी, इसी वजह से ये बेंट हो गए। अब हम आते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो किस तरह अरेंज होते हैं उसके ऊपर हम आते हैं और वो देखते हैं। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे आप लोग देख लिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों को ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे ये इसको हम क्या कहते हैं, बेंट शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंट शेप कहते हैं, क्योंकि शेप में जो है लोन पेयर कंसीडर नहीं होते, उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसीडर होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री की बात की तो यहाँ पे ये क्या होगा, फिर टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर भी कंसीडर होते हैं, इसके अलावा बॉन्ड पेयर भी कंसीडर होते हैं। अब आप लोग डिफरेंट फॉर्म आप देख ले ऑर्बिटल की, इस फॉर्म को आप लोग देख ले, ये एक और फॉर्म है। इसके अलावा अगर मैं मज़ीद ऑर्बिटल को शो कर दूँ, ये जो है ये सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म में आपको इस तरह नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये एक और फॉर्म है, आप लोग देख लीजिए, इस तरह नज़र आते हैं ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम आते हैं चार्ज डेंसिटी की तरफ। अगर हमने चार्ज डेंसिटी शो किया, जिस तरह यहाँ पे आप लोग को ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं, तो वो किस तरह होंगे, यहाँ पे मैं उसको ऑन कर देता हूँ। तो ये सॉलिड फॉर्म है चार्ज डेंसिटी। इसके अलावा और भी फॉर्म मौजूद है, ये दूसरा फॉर्म है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या है, चार्ज डेंसिटी है। इस तरह मैं घुमाता हूँ, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे एक और फॉर्म है, यहाँ पे आप लोग देख ले, तो ये क्या है, एक और मूड है। इस मूड में आप लोग देख लीजिए, ये भी चार्ज डेंसिटी है। इसके अलावा यहाँ पे एक और मूड भी है, इसमें आप लोग देख लिए कि चार्ज डेंसिटी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।